और हमारी जिससे लड़ाई है वो है राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। ये आंदोलन भी दो गुटों में बट रहा है और गुटबाजी अभी इस आंदोलन में भी हो रहा है। यहाँ पे मैंने अभी सुना कि बटेंगे तो कटेंगे के भी नारे लगे, उस पे क्या कहते हैं? ये आंदोलन भी इसके पीछे भी किसी का षड्यंत्र है इसको रुकवाने का। और ये बंदा सरकार को अंधेरे में डाला है कि हमें हूँ तो सब संभाल लेगा। नमस्कार, जोहार, मैं शेखर सुमन, आप देख रहे हैं सार भारत। हम एक बार फिर से मौजूद हैं सीरम टोली स्थित केंद्रीय सरना स्थल पर, और ये सरना रैंप जो सरना स्थल के आगे है उसका विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हम यहाँ आज जो है यहाँ पे बैठक बुलाई गई थी, और जिस बैठक के दौरान आपने देखा कि कुछ महिलाएं यहाँ आके जो है सरना स्थल के दौरान पूजा कर रही थी, जिसके वजह से यहाँ पे बीच में गहमागहमी भी हुई। ऐसा देखा जा रहा है कि अब ये आंदोलन हो रहा है जो उसमें आदिवासी गुट जो है दो पक्षों में बट गए हैं। आइए हम यहाँ के प्रतिनिधियों से, आंदोलन के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लोगों से बात करके जानते हैं कि क्या घटना हुई और आगे क्या इनका रुख है, ये देखेंगे हम। बात करें, दिख रहा है ये आंदोलन शुरुआत तो एक धड़ से होती है, लेकिन अब देख रहे हैं कि ये आंदोलन भी दो गुटों में बट रहा है और गुटबाजी अब इस आंदोलन में भी हो रहा है। देखिए, कभी भी ये आंदोलन गुटबाजी में नहीं रहा, क्योंकि गुट कब होते हैं जब दो पक्ष। हमारे यहाँ कोई पक्ष नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही पक्ष है, वो हमारा समाज, और हमारी जिससे लड़ाई है वो है राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और झारखंड की सरकार। लेकिन सहरूल के दिन भी जो यहाँ पे हुई कि दो पक्ष बन गए और मुख्यमंत्री के आने पे जो विरोध हुआ उसमें दो पक्षों में जो झड़प हुई, आज भी हमें देखने को मिला कि कुछ महिलाएं आज पूजा करने आई थी। कुछ तथाकथित लोग जो है वो इस कार्यक्रम को बाधित करने में लगे हुए हैं, पर निश्चित रूप से समझिए कि जिस तरह ये सुबह 11 बजे, अभी शाम को 5 बज रहे, अभी तक लोग यहाँ टिके हुए हैं। वो आए, वो चले गए, तो आप इसे समझ सकते हैं कि हमारा समाज पहले भी अडिग था और अभी भी है। यहाँ पे मैंने अभी सुना कि बटेंगे तो कटेंगे के भी नारे लगे, उस पे क्या कहेंगे? हाँ, ये निश्चित रूप से ये जो शब्द है ये सिर्फ एक राजनीतिक शब्द नहीं, बल्कि अगर इसको आप गहराई से देखेंगे तो ये सभी पे लागू होता है, परिवार से लेके, समाज से लेके, संस्था से लेके। और हम लोग बटोगे कटोगे कहने का तात्पर्य है कि हम लोग अगर एक रहेंगे तो हर तरह की समस्या से हम लोग लड़ सकते हैं। क्योंकि अभी हाल के दिनों में आप देख रहे हैं, जिस तरह आप नामकोम की घटना को देख सकते हैं, जिस तरह आप पिठोरिया की घटना को देख सकते हैं, जिस तरह आप ये हतमा की घटना को देख सकते हैं, जो भी साउंड सिस्टम लगा हुआ, जिस तरह आपने अभी हमारा जो आंदोलन जो चल रहा है उसको आप देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों से हम आग्रह करते हैं कि किसी की बातों पे या अफवाह पे ना जाए। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है तो आप स्वयं एक बार यहाँ पर आए। आप क्या कहना चाहते हैं? ये आंदोलन भी इसके पीछे भी किसी का षड्यंत्र है इसको रुकवाने का? निश्चित रूप से जो सरकार के कोई विशेष व्यक्ति होंगे जो उस पर कृपा होगी वो उसको यहाँ पर भेज रहे हैं, और सरकार सोच रही है कि ये बंदा सब संभाल लेगा, और ये बंदा सरकार को अंधेरे में डाला है कि हमें हूँ तो सब संभाल लेगा। जब मैं उस व्यक्ति को यहाँ पर देखा तब मैं समझ गया कि ये पूजा नहीं, ये प्रायोजित तरीके से वहाँ पर आए थे। क्योंकि जिस तरह का आपने पूजा यहाँ पर देखा, ये पूजा हमारे समाज में बृहस्पतिवार के दिन होता है, या फिर कर्मा, सरूल, झंडा गड़ी, या विशेष कोई दिन होता है सरूल, ये होता है। शनिवार के दिन हमारे यहाँ पर कभी पूजा नहीं होता है। पर आज जिस तरह का से हुआ ये बिल्कुल एक नौटंकी था। बैठक में अड़चन डालने के लिए, ये बैठक में बाधा डालने के लिए पूरा प्रयास किया गया था। क्या हुआ, वो आए, थके, चल गए, क्योंकि वो झूठे हैं। आज जो लोग सच हैं वो 11 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक भी भूखे प्यासे अभी तक बैठे हुए हैं। पर सरकार, और इसको मैं कहना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। सरकार तो आदिवासियों की है ना, तो उन्हें तो समझना चाहिए आप लोगों की बात। एक बात बताइए, अगर सरकार आदिवासियों की है, ये जब चुनाव आता है तब ये सरकार आदिवासियों की होती है। सरना धर्म कोड की बात करते हैं, चुनाव जब आता है तब ये सरकार आदिवासियों की सरकार होती है। वरना इन 25 वर्षों में झारखंड के इतिहास में पहला ऐसा काला अध्याय का दिन था कि सरूल पूजा के दिन इस सरना स्थल में आदिवासियों के द्वारा आदिवासी मुख्यमंत्री और उसके परिवार को यहाँ पर विरोध किया गया। उन्हें यहाँ तक किया गया कि वापस जाओ, वापस जाओ। तो आप समझ सकते हैं कि ये सरकार हमारी है या फिर बाबुओं की है। और अभी जो पिथौरिया में घटना हुआ, ऐसा पहली बार हमने देखा है कि किसी ये सहरूल जुलूस पे ये हमला हुआ हो, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये जो अमन पसंद जो शब्द है, इस शब्द को हटा के मैं सीधे तौर पे कहता हूँ कि वहाँ मात्र 2-3 घर है और वहाँ पर 300 घर आदिवासियों का है, और इनका मन इतना बढ़ चुका है कि अगल बगल से बुलाकर इस तरह का काम किए, चाहे झंडा फेंकना हो या हमारे पान पनवरा के ऊपर पथराव करना हो। पर अब समाज जाग चुका है। आज ये स्थिति है कि उस गांव में एक भी मुसलमान आपको देखने को नहीं मिलेगा, सब इधर उधर भागे हुए। और निश्चित रूप से जो भी जहां भी भागे हैं और कितना दिन तक भी भागे, वो एक दिन सलाखों के पीछे होंगे। अगर दो घर
अभी तो जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई, कल 2 लोगों की हुई थी, आज 2 लोगों की हुई। ये अबुआ सरकार की मेहरबानी है कि आप जो कि अभी कहें कि आदिवासियों की सरकार, आप ये भले ही नाम के लिए आदिवासियों की सरकार है, पर यहाँ पर मनोबल कितना बड़ा है आपको देखने को मिल चुका होगा कि एक आदिवासी की सरकार में आदिवासियों के साथ एक गैर आदिवासी लोग किस तरह कर रहे हैं। सिर्फ मारपीट नहीं कर रहे हैं, झंडा जो अपना धार्मिक है उसको फेंकने का काम कर रहे हैं। फिर सौहार्द जो बिगड़ेगा तो कहेंगे कि आपसी अमन चैन से रहे, कौन रहेगा? किसको रहने का शौक नहीं है? पर ये कौन लोग होते हैं? अगर मुसलमान लोग अगर ऐसा करें तो मुसलमान लोगों का समाज का दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके प्रशासन को सौंपे। किसके हिसाब पे ये लोग हो रहे हैं आपके? 2 घर हैं, 300 के बीच में 2 घर अगर ऐसा करे तो किसी की तो सही होगी। मैं तो आज फिलहाल में एक वीडियो देख रहा था, वहाँ मुसलमान कह रहे थे कि केवल आदिवासियों नहीं मुसलमानों ने भी हेमंत सोरेन को जिताने का काम किया है। तो जब वो खुद इतना ताव से कह सकते हैं, 2 कौम, एक आदिवासी ने जिताया, एक मुसलमानों ने जिताया, पर आज की स्थिति आदिवासियों की क्या है कि विरोध कर रहे हैं, आपको अपने धर्म पर के लिए आंदोलन करना पड़ा, पर वो खुशी खुशी अपना खुले ताव से कह रहे हैं कि हाँ हम लोग किए। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि ये सरकार किसके लिए है। आगे आप लोगों की क्या योजना है? अभी योजना बन रही है, बहुत जल्द आप लोगों को खबर मिल जाएगी, चाहे अनिश्चितकालीन हड़ताल के माध्यम से हम लोग यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन करें या फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का घेराव करके हम लोग करें। पर जो भी करना है, जब तक रैंप नहीं हटेगा यहाँ से, हमारा चरणबद्ध आंदोलन चलता रहेगा। ये जो हो रहा है सरना स्थल को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है लगातार, अब ये दिख रहा है कि ये 2 गुटों में बट रहा है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, गुट बदलने का बात नहीं है, सभी लोग सरना समाज के हैं। कुछ लोगों का सोच अलग है, वो ऐसा सोच है जो आदिवासी समाज को एक अंधेरे में रख के अपना जो उल्लू सीधा करने का बात होता है, उस तरह की बात हो रही है। लेकिन वो कोई गुट नहीं है, वो अपना राजनीति सरकार के तरफ से कर रहा है और अपने सरकार को खुश करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आदिवासी समाज को जो समस्या है, मूल समस्या रैप को हटाने का, तो चूँकि पहले जो प्रोजेक्ट बना था यहाँ पर DPR जो बना था, उसका फ्लाईओवर यहाँ से लेके मुंडा चौक तक बनाने का था, ऊपर ही ऊपर। यहाँ रैंप उतारने का कहीं भी योजना नहीं था। बाद में हमारे समझ से कुछ गड़बड़ियाँ हुई और उसके तहत इस रैंप को यहाँ पर सरना स्थल का गेट के पास उतार दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि सरना स्थल में लाखों लोग सरहुल पूजा के दिन आते हैं, यहाँ पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करने के बाद फिर अपने घर को वापस जाते हैं। तो वैसी परिस्थिति में जब रैंप बन गया तो यहाँ पर काफ़ी रोड संकरा हो गया, आने जाने में बहुत कठिनाई हुई, बच्चों को, परिवार को, लड़कियों को, लड़कों को, और जो जुलूस लेके आता था वो सारे लोगों को भी काफ़ी परेशानी हुई। तो हमारा कहना ये है कि इस सब परेशानियों को देखते हुए सरकार को अभी भी, क्योंकि सरकार के मुखिया यानी हेमंत सोरेन भी हमारे आदिवासी समाज के हैं, उनको तो प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र इसको हम रैंप को हटा देना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर तो सरकार जैसा चाहे कर सकती है, उनके पास पूरे मुख्यमंत्री के पास पूरी शक्ति है। इस रैंप को हटाने में इतना जो हमारा समाज का जो भाई बहन लोग हैं, सरना समाज के, आदिवासी समाज के लोग जो इतना धरना प्रदर्शन, जुलूस और बंदी कर रहे हैं, इतना का ज़रूरत नहीं। अगर मुख्यमंत्री को ज़रा सा भी अपना आदिवासी के प्रति हित और सोच की भावना है तो उनको तुरंत इस संदेश के साथ, इस समाचार को जानने के बाद कि आदिवासी समाज संगठित होकर हमारा ही विरोध कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उसको तो यहाँ आके बात करना चाहिए और तुरंत रैंप को हटा के फ्लाईओवर बनाने का आदेश देना चाहिए। ये मेरा हुआ है तो ऐसा तो नहीं है कि प्रशासन या सरकार को ये जानकारी नहीं थी कि ये सरना स्थल नहीं, सरकार को और DPR बनाने वाले को या L&T कंपनी को पता था कि यहाँ फ्लाईओवर ऊपर से उतारा गया, यहाँ रैंप उतारने का कहीं भी योजना नहीं था। लेकिन आपसी जो सोच है, हमको नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों किया गया कि रैंप को यहीं उतार दिया गया और यहाँ पर रोड और गेट को संकीर्ण कर दिया गया। तो ये आस्था के केंद्र है, यहाँ पर तो और जगह चाहिए, वहाँ जगह नहीं देके इस सरना से और अतिक्रमण करके उसको रोकने का काम किए। तो हमारा कहने का मतलब है, आज जैसे बैठक हुई है, आज और समीक्षा बैठक में यही बात आई है कि हम लोग को रैंप को हटाना है। तो मेरी सुझाव यही थी कि भाई सभी विधायकों को, जो 28 को विधायक हैं,
विधायक तो सभी झोलटंगवा है, किसी का पावर नहीं है, मुख्यमंत्री के आगे किसी का पावर नहीं है। इसलिए हमने कहा कि भाई 10 जगह शक्ति अपना छीन करने से, बर्बाद करने से, एनर्जी लॉस करने से क्या फ़ायदा। आप सीधे जो है मुख्यमंत्री के पास बात कीजिए, मुख्यमंत्री के पास बात कीजिएगा तो न कुछ निष्कर्ष निकलेगा। आप विधायक के पास जाइएगा तो राजनीति कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा समझ से बिल्कुल ये राजनीति होगा। इसको घेराव नहीं करके आप सीधे अपनी मांग को अगर सीधा सीधे लिया जाए तो मुख्यमंत्री ही इसके जिम्मेदार हैं और मुख्यमंत्री ही इस काम को कर सकते हैं। एक आदिवासी मुख्यमंत्री के रहते हुए इतनी घटना अगर झारखंड में हो रही है तो ये इसमें क्या कहेंगे? आदिवासी मुख्यमंत्री के रहते हुए इस तरह घटना घट रही, इसमें यही कहना चाहेंगे कि अपने कमजोरी को जो है आगे लाएं, अपना जो पावर है उसका उपयोग करें, उस पावर के साथ अपना काम करना चाहिए और आदिवासी हित में काम करना चाहिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शेखर सुमन अपने सहयोगी शुभम के साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहे सार भारत। धन्यवाद।